सागर के भाग्योदय तीर्थ पर 9 से 11 नवंबर तक आयोजित बृहत राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी के दौरान निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने पहले दिन विद्वानों को संबोधित कर कहा कि आज जो कुछ भी दिख रहा है वह सब ऋषभदेव की ही देन है। इस कारण आज प्रत्येक स्कूल में सरस्वती की जगह ऋषभदेव जी का ही फोटो और उन्हीं की आराधना होनी चाहिए। श्री अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के तत्वावधान में सागर के भाग्योदय तीर्थ पर बृहत राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज संघ के सानिध्य में 9 से 11 नवंबर के मध्य आयोजित इस संगोष्ठी में देश भर से जैन विद्वानगण मौजूद हैं। सर्वप्रथम यहाँ आए विद्वानों ने मुनि पुंगव श्री के चरणों का प्रक्षालन एवं पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान सभी विद्वानों का तिलक बंधन कर अभिनंदन किया गया, जिसके बाद क्रमानुसार सभी विद्वानों ने अपनी अपनी आलेख प्रस्तुत किए। सागर के एक और अनमोल रत्न ब्रह्मचारी शैलेश भैया जी भी मुनि पुंगव श्री के संग में सम्मिलित हुए, जो कि आरिका श्री उपशांतमती माता जी के गृहस्थ जीवन के भतीजे हैं। इस प्रकार सागर का यह रत्न महासागर से जुड़ने जा रहा है। सबसे पहले भैया जी ने मुनि पुंगव श्री को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। इसी के साथ मुनि पुंगव श्री ने भैया जी को आज्ञा अनुसार वाहन का उपयोग करने का संकल्प दिलाया और जरूरी चीजें भेंट की। इस दौरान पूज्य गुरुदेव ने विद्वानों को संबोधित करते हुए कहा कि जैन दर्शन के अनुसार आज शिक्षण संस्थानों में मां सरस्वती की जगह ऋषभदेव जी का फोटो और उन्हीं की आराधना होनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आइए गुरुदेव से ही सुनते हैं। पूरे चौथे काल के अंदर हमने किसी भी चीज को संदर्भ नहीं बनाया। ऋषभदेव आए, बोल के चले गए। ऋषभदेव ने इतना उपकार किया, आप सबने अभी वाचन किया। आज ऋषभदेव के उपकार देखते ही संसार में इतना बड़ा उपकारी कोई नहीं हुआ। आज जहां देखो, हमने अभी ऋषभदेव जयंती पे बोला था, हमने क्या क्या बोले। आज जो कुछ भी दिख रहा है इसके निर्देशक ऋषभदेव है। आज तुम व्यापार कर रहे हो, सभी व्यापार उनकी देन है। आज मकान बना रहे उनकी देन है, आज विमान बना रहे उनकी देन है। सूत्र तो सब उन्हीं ने दिए हैं, कपड़े पहने हो उन्हीं की देन है। आज पढ़ाई स्कूलों में कायदा से पूछा जाए तो आज हर स्कूल के अंदर सरस्वती के स्थान पर ऋषभदेव की आराधना होना चाहिए, ऋषभदेव का फोटो होना चाहिए, ऋषभदेव का फोटो होना चाहिए था। क्योंकि शिक्षा को सुरक्षित किन्होंने किया? ऋषभदेव। हर स्कूल के अंदर सरस्वती के स्थान पर ऋषभदेव इसके संस्थापक थे। आज हर किसान के घर में, हर किसान के घर में ऋषभदेव का चित्र होना चाहिए। किसानी किसने सिखाई? ऋषभदेव। हर व्यापारी की दुकान पर ऋषभदेव की फोटो होना चाहिए, संस्थापक। हर कुम्हार के घर में ऋषभदेव का फोटो होना चाहिए, शिल्प किसने सिखाया? हर हरिजन के जूते बनाने वाले के यहां भी ऋषभदेव का फोटो होना चाहिए, ये शिल्प किसने सिखाया? हर दर्जी के यहाँ एक सिर होना चाहिए, ये कपड़े सिलना किसने दिखाया? यानी दुनिया का एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिस घर में एक भी क्षण ऐसा नहीं बनेगा जिस क्षण में तुम ऋषभदेव के उपकार को स्वीकार के बिना जी सकते हो। संदर्भ है ऋषभदेव, प्रमाणिकता है ऋषभदेव की, लेकिन बस हम उनको संदर्भ नहीं बना पाए। सब उनके उपकार है। आज हम खूब चिल्लाते, खूब कहते, कोई नहीं मानता। किसान मानने को तैयार नहीं है, व्यापारी मानने को तैयार नहीं है, स्कूल वाले मानने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है। यहां तक जैनी भी नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि हमारे पास संदर्भ नहीं है। क्या सबूत है कि ऋषभदेव ने षट कर्म का उपदेश दिया था? क्या प्रमाणिकता है? एक बार कहीं उड़ीसा में गोष्ठी हुई थी, डॉक्टर फूलचंद जी प्रेमी आए, बोले महाराज इतनी बड़ी ऐतिहासिक गोष्ठी थी, हम जवाब नहीं दे पाए, हम कुंद कुंद को सिद्ध नहीं कर पाए।
ये 2000 वर्ष पहले हुए। हम महावीर को सिद्ध नहीं कर पाए कि महावीर हुए हैं कि नहीं हुए। हम ऋषभदेव को सिद्ध नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास जो इतिहास है लिपिबद्ध वो 1200 साल से पुराना नहीं है। हम क्या प्रमाण देवेंगे कुंद स्वामी 2000 वर्ष पहले हैं, क्योंकि 2000 समय किसी ने कुंद को सुरक्षित नहीं किया, उनको संदर्भ नहीं बनाया, क्योंकि वो इतने प्रमाणिक थे कि लोगों ने संदर्भ बनाने की जरूरत ही नहीं समझी। संगोष्ठी में आए विद्वानों ने धर्म और संस्कृति में 24 तीर्थंकरों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने अपने आलेख प्रस्तुत किए। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के द्वारा परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में उनके ही आशीर्वाद से तीर्थंकर ऋषभदेव से तीर्थंकर महावीर तक इतिहास, धर्म एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में त्रिदिवसीय राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी एवं चौथे दिन अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद का अधिवेशन रखा गया है। और उसी दिन हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के यशस्वी अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार जैन का अभिनंदन ग्रंथ समर्पित करके अभिनंदन किया जाएगा। यह विद्वत संगोष्ठी हमारे मान्य 24 तीर्थंकरों के से संबंधित इतिहास, धर्म और संस्कृति में उनका क्या योगदान रहा है, उनकी प्राचीनता क्या है, इतिहास के विभिन्न संदर्भों को लेकर के हमारा जो राजनीतिक पक्ष है जैनों का वह क्या रहा है, इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं को लेकर के हमें ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से इस विद्वत संगोष्ठी के माध्यम से पर्यालोचन करना है। यही इसका उद्देश्य रखा गया है। इस दौरान जयपुर से आई श्री निर्मला जैन संघी जी ने भी संगोष्ठी को लेकर अपने भाव व्यक्त किए। गुरुदेव के सानिध्य के अंदर इस तरीके की संगोष्ठी होने से हमारे ज्ञान का बहुत अच्छा सक्षम होता है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुदेव की शरण में ऐसा ज्ञान हमको मिलता है, ऐसी गहराई हमको मिलती है जिससे हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। इस आलेख में जो आपके मेरा रखा गया है उसका टॉपिक है जटायु एवं त्रैलोक्य महामंडल मंडल। तो दोनों ही पक्षियों ने पंच परमेष्ठी की शरण में जाकर के किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर अणुव्रत ग्रहण करे थे और अणुव्रत ग्रहण करके त्रियंच गति को सार्थक करके देव गति पाई और देव गति पाने के बाद में वे परंपरा से मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस आलेख के माध्यम से जो कि पद्म पुराण में घटित हुआ था यही वक्तव्य स्पष्ट किया गया है और हमें इससे यही सीख लेनी चाहिए कि हम लोग भी अपने जीवन में प्रतिमाओं को धारण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय जिनेंद्र। इसी के साथ संगोष्ठी के चौथे दिन समापन के बाद 12 नवंबर को अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद का खुला अधिवेशन होगा। इस दौरान विद्वत रत्न प्रोफेसर अशोक कुमार जैन अभिनंदन ग्रंथ का लोकार्पण एवं अभिनंदन समारोह आयोजित होगा। जैन फोकस के लिए सागर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।